संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी 7:43 पे 77 की ब्लेसिंग के साथ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे आज 14 फरवरी का बाबा संध्या वेला शुक्राना आपके श्री कमल चरणों में बाबा लाई हूँ, इसे स्वीकार कीजिएगा। बाबा आपके लिए आपका दिव्य महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी बाबा अपने पूरे परिवार की तरफ से लगा रही हूँ। हस्बैंड अंकल जी, बच्चों की तरफ से, मायके ससुराल सबकी तरफ से बाबा इस हाजिरी को स्वीकार कीजिए। संगत परिवार में बहुत सारे ऐसे आपके संगत है बाबा जो सत्संग नहीं कर पाते हैं, उनकी तरफ से भी शुक्राना है। अपने कुल के देवी देवताओं से मैं माफ़ी चाहती हूँ, अपने पितरों से क्षमा याचना मांगती हूँ और सबको बाबा प्रणाम करती हूँ। मेरे से जो भी भूल चूक होते हैं उन सबको बख्शते हैं गुरु महाराज। इसका मैं बारंबार का शुक्राना कर रही हूँ। पिता परमेश्वर हर पल हर श्वास से आपका शुक्राना। गुरु महाराज आज का पूरा दिन अच्छे से बिताए उसका शुक्राना। आज पूरे दिन बाबा आपने, कल शिवरात्रि है तो उसकी पूजा की तैयारी के लिए शॉपिंग करवाए उसका शुक्राना बाबा। हर पल हर वेले आप हमारे अंग संग रहते हैं। बाबा ने कहा भी है कि कल मुझे शिव मंदिर में जरूर मिलना पुत्र, कल मैं तुझे एक ब्लेसिंग दूंगा, कल के बाद तेरा जीवन बदलने लगेगा और तू ऊंचाइयों को छुएगी। शुक्राना प्रभु जी। कल हाथ पकड़वा के मंदिर भी आप ही लेके जाइएगा गुरु महाराज। और बाबा आज आपकी संगत आई थी मेरी फ्रेंड के रूप में, आप किस रूप में आए थे पता नहीं गुरु महाराज। तो बाबा उनके साथ बैठ के लगभग 2 घंटे तक आपके ही चर्चे हम लोग किए, आपका ही नाम जाप, आप ही की बड़ियाई की बाबा। उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपका जब बाबा ज़्यादा से ज़्यादा हम संगत में बैठ के बात करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, किसी की चुगली निंदा नहीं करते, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें बाबा जो आपने मुझे सेवा दी हुई है कि संगत जोड़ो, तो बाबा उसके लिए भी कोट कोट शुक्राना है बाबा। क्योंकि आपकी बाबा जो भी बेटी परेशान रहती है वो बस हमें आप जरिया बनाते हैं बाबा वहाँ तक। और आप हमसे जो कर्म करवाते हैं, हमारे ही कर्मों को कटवाने के लिए जो सेवा देते हैं, आपने जो सेवादार मुझे बनाया है उसका मैं कोट शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज आपने जो मेरे से सेवा ली, उनके लिए जो लॉकेट बाबा आपने मंगवाया था मेरे से वो मैं उनको दे पाई, उसका मैं कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ। उनके घर जाइए बाबा, उनके घर भी बाबा बरकत दीजिए, उनके घर में सुख समृद्धि शांति लाइए गुरु महाराज। सर्वत का भला मांगती हूँ पिता परमेश्वर, सबके लिए शुभ और सबके लिए अच्छा ही अच्छा मांगती हूँ गुरु महाराज। आप कहते भी हो कि तुम दूसरों तक अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ब्लेसिंग भेजोगे तो तुम्हें मैं उस ब्लेसिंग को डबल करके दूंगा। तो गुरु महाराज अपनी इस बेटी को ऐसे ही सेवा देते रहिए, मैं सबके लिए अच्छा ही अच्छा मांगूं और सब में सब प्रेम दूँ, सबसे प्रेम पाऊँ, सब में सबके पास बाबा मेरा जो अंतर का मन बाबा, जो शांत स्वरूप मेरा बाबा वाइब्रेशन है वो सब में जाए, सबका मन शांत हो जाए बाबा। क्योंकि इस दुनिया में बाबा हम कहीं ना कहीं अशांत ही रहते हैं गुरु महाराज। तो बहुत अच्छा लगा, उनको चाय की सेवा दी, नमकीन वगैरह का, और मैं अपने बाबा का चर्चा की, उसका मैं कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब अपने ही संगत के साथ बैठ के अपने बाबा का गुणगान गाते हैं, बातें करते हैं और उन्हें बाबा हमारे ज़रिए उन्हें अपनी बेटियों को हिम्मत बख्शते हैं। उसका मैं बारंबार का शुक्राना कर रही हूँ। और गुरु महाराज मुझे संध्या वेले में मैसेज दिखला के बता रहे थे कि जो भी तेरे घर में तंत्र मंत्र किया हुआ है, जिस कारण तेरा कोई काम नहीं बनता और तेरा दिमाग भी नेगेटिव होता रहता है, तेरे सोच भी नेगेटिव बन जाते हैं कभी कभी, और तू आज आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो पुत्र संध्या बेला शुक्राना कर लिया करना। सारी क्रियाएं मैं काट रहा हूँ, तेरे पति के जो भी बुद्धि बांधी गई थी सबको मैं खोल रहा हूँ। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ बाबा। जो भी मेरे हस्बैंड अंकल जी के वशीकरण को काटने का, ब्लैक मैजिक काटने का, घर पे जो भी बाबा टोने टोटके के सारे प्रभाव को खत्म कर रहे हैं उसका शुक्राना। आप कहते भी हो कि बहुत जल्दी तेरे अंकल ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, उसके लिए खास ब्लेसिंग है, अब उसको तरक्की ही तरक्की मिलेगी। अपने अंकल को बताना और बाबा मैं अपने अंकल की तरफ से भी इस शुक्राने की हाजिरी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल जी को आप बाबा ब्लेस करिएगा बाबा। आपका ही दुकान है, आपका ही
ही घर है बाबा, आप बरकत दे रहे हैं, आप हमारे अंग-संग हैं गुरु महाराज, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आप बोलते हो कि मेरी लाडली बेटी तू डरना मत, अ, दुनिया से मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तेरे काम में बनाऊँगा, इस दुनिया की परवाह करनी तू छोड़ देना। शुक्राना बाबा, अब हम इस दुनिया की परवाह नहीं करते बाबा, क्योंकि आप हमारे साथ हो बाबा, कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, हम शिव के शरण में हैं, सुरक्षित हैं, हम बाबा के शरण में खुश हैं, बाबा सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, हम आपके छत्र छाया में पल रहे हैं। पापा कहते भी है कि कोई नहीं है तेरा, इसलिए तू रोती है ना कमलिए, महाशिव की तू बेटी है, भूल क्यों जाती है? तेरी ज़िंदगी का वो तोहफ़ा तुझे मिलने वाला है जो बरसों से तू माँग रही थी, जिस काम को लेके तू चिंतित थी, उसका सॉल्यूशन ऊपर वाले ने सब कुछ रास्ता बना दिया है। तेरे पति के काम में बरकत आने वाले हैं, तेरे घर का दिया मैंने जला रखा है, बस तू शुक्राना ते सिमरन करता चल। शुक्राना प्रभु जी, मेरे शुक्राने की सेवा को आप स्वीकार करते हैं। बाबा, उसके लिए मैं कोटन-कोट शुकराना करती हूँ। आप कहते हो कि तू मेरी लाडली बेटी है और कोई भी तुझे कुछ भी छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तेरे ऊपर जो भी मारण क्रिया, जो भी तंत्र मंत्र, जो भी बाधा थे, सब मैं हटा दिया हूँ। तेरे चारों तरफ से मेरे आशीर्वाद का घेरा बना हुआ है और उसे कोई भी भेद नहीं सकता। मत डर इस दुनिया की मुश्किलों से, ये तो बस तुझे और निखारने आया है। तेरा हाथ मेरे हाथ में है और मैं तुझे मंजिल तक पहुँचाकर ही दम लूँगा। कल्याण होगा तेरा। शुक्राना प्रभु जी, हमारे पल-पल रक्षक बनने के लिए हमारा कल्याण कर रहे हैं बाबा। आप कहते भी हो कि तू एक नेक दिल की इंसान है। मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, पर परेशानी ज़्यादा दिन का नहीं है। तू अपने कर्म अच्छे से करते चल, सिमरन शुक्राना करते रहना, कर्म कटवाते रहना। शुक्राना प्रभु जी, इस दात बख्शने का शुक्राना मैं शुक्राना कर पाती हूँ, सत्संग सुन पाती हूँ, कर पाती हूँ, आपका ही नाम जाप लेती हूँ बाबा, आप ही को बाबा ध्याती हूँ। आप मेरे बच्चों के लिए भी बाबा ब्लेसिंग्स भेजते हैं कि परेशान मत होना, बच्चियों की टेंशन मत लेना, तेरे बच्चियों का कल्याण मैं ही करना है और बच्चियों को बहुत सारा प्यार भी मैं ही दूँगा। अपने बच्चों को बस तुम ख़्याल रखना, बच्चों की बुद्धि सही मैं करूँगा। शुक्राना प्रभु जी, हर पल हर वेले बाबा आपका शुक्राना। हमारे बाबा छत्र छाया बाबा अपने सर पे आप अपनी आँचल से बनाए हैं बाबा, उसका मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। आप हर पल मेरे बच्चों के, जो कि आपके ही छोटे संगत है और आपके दामाद अंकल का आप बाबा ख़्याल रखते हैं। हमें हर उस बुरी नेगेटिविटी से बाबा हमें बचा रहे हैं, उसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। सारी बाबा नज़र दोष सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपका गुणगान गाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत जोड़ूँ बाबा, इतनी मेहर बरसाना मैं आपकी बाबा सेवादार बनूँ, बाबा सेवा करूँ, आपके नाम जाप सिमरन करूँ। आप कहते हो कि जिसने भी तेरा दिल दुखाया उसे मैं तेरी ज़िंदगी से दूर कर दूँगा, पर तू इसे याद करके खुद को सज़ा मत देना। शुक्राना बाबा, इन सब चीज़ों से मुझे बाबा आपने छुटकारा दिलाया। पहले बीते बातों को बहुत सोचती थी, तो दुनिया को खुश करने में लगी रहती थी, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत मुझे बाबा ने मुझे सँभाला है। हर उस डगमगाते राह पे मुझे बाबा ने मुझे सँभाल के रखा, उसका मैं कोटन-कोट का शुक्राना करती हूँ। और बाबा मुझे कहते भी है कि बुद्धि बदलते देर नहीं लगती और जिसने स्यापा पाया है ना, वो भी सामने है और ऐसी चीज़ों को मुझे तेरी ज़िंदगी से उखाड़ के फेंकना बहुत अच्छे से आता है, जो बार-बार समझाने पर भी ना माने। आज इसकी सज़ा और सबक मैं दूँगा। शुक्राना बाबा, ऐसे लोगों से मेरी ज़िंदगी को बाबा दूर करने का शुक्राना, जो बार-बार बाबा आपसे पंगे लेते हैं बाबा, उनको आप देख लेना, क्योंकि बाबा हम तो थक चुके हैं और मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है, मैं नहीं जानती गुरु महाराज। और आप कहते भी हो कि हमें किसी को जज करने का कोई हक नहीं है। जितने देर में हम किसी को जज करें, उतने देर में तो हम आपका नाम जाप और सिमरन करें, तो बाबा हम आपसे बहुत ज़्यादा करीब आ जाएँगे। तो बाबा इतनी बुद्धि बख्शने का शुक्राना गुरु महाराज, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। बाबा ऐसे लोगों के संरक्षण से हमें दूर रखिए, बस हमें ये सब चीज़ समझ ना आए, सिवाय मेरे बाबा के नाम जाप, मंत्र जाप, सत्संग और सिमरन के अलावा मुझे कुछ भी बाबा मेरे बुद्धि में समझ ही ना आए। बस मैं आप ही को ध्याऊँ, आप ही का गुण गाऊँ और बाबा कोई भी ऐसे बाबा नेगेटिविटी मेरे को छू भी ना सके, मैं किसी भी जाल में ना फँसूँ। कोई भी मुझे ऐसे मोहमाया में ना फँसाए जहाँ पे मेरा ही गलत हो, मैं अपने कर्मों को खराब करूँ। मैं सबसे अच्छे ही अच्छे से रहूँ, अच्छे ही वाणी बोलूँ, मीठा बोलूँ और सबसे मीठा ही बाबा पाऊँ। और गुरु महाराज कहते हैं कि अपने कर्मों से किसी को दुःख मत करना, अपने मन से, वचन से, कर्म से, जो भी अगर हम जो भी ऐसे हमारे शब्द निकलते हैं, इन सब चीज़ों से बाबा मुझे बचाना, मैं किसी को दुखी ना करूँ बाबा, मेरे से नेक कर्म करवाइए। और गुरु महाराज आज मुझे कहते हैं कि आज वॉशरूम को साफ कर लेना, गंदे वॉशरूम से नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हर तरह के इंसान वहाँ जाते हैं अपनी एनर्जी के लिए। अ
घर की नेगेटिविटी वहाँ से आती है, तो बाबा इसका भी शुक्राना। आज शनिवार के दिन बाबा ने पूरे वॉशरूम की साफ-सफाई करवाई, मेरे कर्मों को कटवाए और मैं वाहेगुरु जी का नाम लेके मैं वॉशरूम की सफाई की बाबा। ये सब करवाने वाले आप ही हो और इंस्टेंट बाबा मैसेज देके मुझे बतलाते भी हो कि तुम जो कर रहे हो सही जा रहे हो बाबा। आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ, हर उस राह को दिखला रहे हो जो मेरे लिए सही है। बाबा आपका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ, पिता परमेश्वर हर पल हर वेले का शुक्राना, पल-पल हमें ब्लेस करने का शुक्राना, अनगिनत जोड़े में बटरफ्लाई दिखलाने का शुक्राना है मेरे पिता परमेश्वर। आपका बारंबार का शुक्राना है मेरे बाबा। आज वैलेंटाइन डे ब्लेसिंग में गुरु महाराज कहते हैं कि स्वर्ग के देवता हमारे प्यारे गुरु जी को धन्यवाद, जिसका प्रेम सदा बना रहता है। गुरु जी आप मेरे हृदय के अत्यंत निकट हैं, मैं आपकी गर्माहट महसूस कर सकती हूँ। जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है आप मेरे पास आते हैं, आप मेरे अनकहे शब्दों को सुन सकते हैं। आप हमेशा अपने निस्वार्थ प्रेम से मुझे सांत्वना देते हैं। आप मेरे जीवन के सूर्य प्रकाश हैं। मुझे प्रेममय हृदय प्रदान कीजिए ताकि मैं भी आपको उसी निस्वार्थ प्रेम से प्रेम कर सकूं जैसे आप करते हैं। जब सूरज चमक रहा होता है तब तो हर कोई आपसे प्रेम कर सकता है, लेकिन तूफान के समय केवल आप ही मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरा हाथ थामते हैं और मेरी सच्ची परवाह करते हैं। मुझे आप मिल गए गुरुजी, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर आप ही आप हो, नजर हो तो ऐसा हो। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज। आप हमारे बाबा जीवन के स्टोर को संभालने का बाबा मैं आपको कितना शुक्राना करूं गुरु महाराज। मैं बहुत धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ बाबा। मैंने आपको अपने परम पिता परमेश्वर अपने बाबा के रूप में पाया। न जाने गुरु महाराज किस जन्म के मेरे इतने पुण्य कर्म थे बाबा कि मैं आपकी लाडली बेटी बनी बाबा। मैं आपका कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आपने मुझे जितना मजबूत किया है आज के डेट पे बाबा, मैं टूट गई थी, बिखर गई थी इतने कम एज में गुरु महाराज। ऐसे ऐसे पल मेरे कर्मों के जरिए बाबा दिखलाए कि देखो दुनिया कैसी है, कैसे हमें विचलित करती है। बाबा ने इतने कम एज में सब कुछ मुझे, सारे रिश्तों सारे नातों सबसे बाबा ने मुझे रूबरू करवाया। और गुरु महाराज मैं बहुत आपका प्यारा बच्चा हूँ जो मैं अपने बाबा की लाडली बेटी बन पाई। मैं अपनी बाबा की बहुत लाडली बेटी हूँ बाबा। शुक्राना आपका, कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ इस संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी को यहीं पूरा करूंगी गुरु महाराज। आज्ञा चाहती हूँ संगत परिवार जी, मेरे बोलने में कुछ भी गलतियाँ हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बाबा का दिव्य महामंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। बाबा यहाँ पर सुबह के 5:55 हुए हैं और ये हमारे लिए 555 की ब्लेसिंग्स है, ऐसा मैं समझती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आपने मुझे इस टाइम शुक्राना सत्संग करने की आज्ञा दी और मुझे समझ दी और ये समय दिया। हर बात का शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज 14 फरवरी है, यहाँ पर वैलेंटाइंस डे है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे वैलेंटाइंस हैं। वैलेंटाइन है मतलब कि वैलेंटाइन शायद किसी साधु का नाम था। इसके पीछे कोई स्टोरी है बाबा, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं जानती हूँ, बट एक साधु की स्टोरी है और जिसको कि अब हम और तरीके से मनाते हैं। कपल्स के बीच का वैलेंटाइन डे, यानी कि प्यार मोहब्बत का दिन, जताने का दिन। लोग एक दूसरे को फ्लावर देते हैं, रिंग देते हैं, जो भी अपने प्यार का इजहार करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। आजकल लोग समझदार भी हो रहे हैं। तो शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
सबको समझदार बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। बाबा आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने समय की बचत करें, अपनी एनर्जी की बचत करें, अपने समय को और अपनी एनर्जी को कहीं भी अननेसेसरी वेस्ट ना करें, उसको सेव करें और उसको कहीं अपने ऐसे कार्य में लगाएं जहाँ की हमें ज़्यादा ज़रूरी है, अपना समय और अपनी ऊर्जा को हम कहाँ लगा सकते हैं वो हमें सोचना है, ताकि हम अपने जीवन के जो और भी ज़रूरी काम हैं उनको समय पर कर सकें। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि बाबा अभी मैं ये समय का यूज़ कर रही हूँ और अपनी एनर्जी को इस समय में लगा रही हूँ गुरुजी के पावन चरणों में, गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज का ये शुक्राना सत्संग, वैलेंटाइंस डे का शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ, गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा कल हमने बाहर खाना खाया था तो मुझे लग रहा है कि शायद उसकी वजह से मेरे गले में थोड़ी खराश हो गई है। हाँ, अक्सर बाहर का कुछ चिकना खाना खाते हैं तो होता है कुछ ना कुछ गड़बड़, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी ये चीज़ें। कुछ गर्म पानी या गर्म चाय वगैरह में पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा गुरुजी। कल गुरुजी ने 7/13 की 2 बार ब्लेसिंग दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका साथ हमेशा बना रहे और भगवान का सबसे बड़ा साथ है कि हमको हीलिंग एनर्जी मिलती रहे, हमको शांति की शक्ति मिलती रहे गुरुजी से जुड़कर, हमारे मन को शांति मिलती रहे, हमको सद्बुद्धि मिलती रहे, हम अपने समय का और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, अननेसेसरी कहीं भी वेस्ट ना करें जहाँ पर हमें लगता है कि हम अपने आप को, अपनी एनर्जी को यहाँ पे हमें बचाना चाहिए। तो ज़रूर हमें इस बात का अधिकार है कि हम अपनी एनर्जी को बचाएं। हमारा भी अधिकार है, हर एक संगत का अधिकार है कि वो अपनी ऊर्जा को अपने जीवन के अन्य कार्यों में लगाएं। हमारी जो अंदर एनर्जी है वो भी परमात्मा का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। हमें जो समय मिला हुआ है, जो अनमोल समय है, वो भी परमात्मा का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। हमें जो भी कुछ प्राप्त है
वो सब कुछ हमारे गुरु जी का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। अगर सही समय पर हमने अपनी ज़रूरत को पहचाना नहीं कि हमें किस समय पर किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी अगर हमने वैल्यू नहीं की और समझदारी से अपना समय और अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं किया, तो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। ये भी एक तरीके का एक्सीडेंट ही है, क्योंकि जब हम समय पर कोई अपना काम कंप्लीट नहीं करते तो वो भी गलत है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। हमें दूसरों की एनर्जी का भी ख्याल होना चाहिए कि हम दूसरों के समय की और दूसरों की ऊर्जा की वैल्यू करें। अपनी बात को सिर्फ बताते रहना ही समझदारी नहीं है। जैसे कि सत्संग में भी हम सिर्फ सेवा करने के लिए आते हैं, जुड़ते हैं गुरुजी से, गुरुजी हमें सेवा देते हैं और इसका भी कुछ ना कुछ आधार होता है। गुरुजी हमें क्यों वो सेवा दे रहे हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई राज होता है। गुरुजी को हमारा कोई कष्ट कटवाना होता है, तभी वो हमको वो सेवा देते हैं। या तो हम भजन गाएंगे या कोई पाठ सेवा होगी। जब हमारे ऊपर कोई कष्ट होता है तो गुरुजी उसी के हिसाब से हमको वो पाठ सेवा देते हैं, वो भजन सेवा देते हैं। इसमें किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी वॉइस चैट पर प्यार से बैठते हैं, प्यार से सुनते हैं और साथ साथ में अपना काम भी करते रहते हैं। कभी अगर बैठने का मौका, बैठकर सत्संग अटेंड करने का मौका होता है तो बैठकर भी सुनते हैं। कल बाबा ने शाम को जो मेरा यहाँ पे संध्या वेले का सत्संग होता है, अर्थात जो इंडिया की संगत का अमृत वेला होता है, वो मेरा संध्या वेले का सत्संग होता है गुरुजी। तो कल मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील हो रहा था और जब मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया 4 बजे, मेरे यहाँ पर आई थिंक 5 बज रहे थे शायद, या 4:30 हो रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बाबा टाइम। तो निशी आंटी द्वारा मुझे पाठ सेवा मिली, गणेश वंदना और सुखमनी साहिब की एक पौड़ी पढ़ने को मिली और गणेश वंदना के साथ साथ मुझे गणेश जी की आरती करने का भी मौका मिला। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी को, क्योंकि कल मैं बहुत एनर्जी लेस फील कर रही थी। मेरे से शरीर से उठा नहीं जा रहा था और गुरुजी हमको देखते रहते हैं। हमारे ऊपर गुरुजी की नज़र होती है कि हमें हमारे शरीर में क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, क्यों हम इतने लेज़ी फील करते हैं। तो उसी के हिसाब से गुरुजी हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमें हमारी एनर्जी बढ़ाने के लिए, हमें खुशी देने के लिए, हमें संतुष्ट करने के लिए हमें गुरुजी पाठ सेवा देते हैं। गुरुजी को पता है कि हमारे अंदर कोई न कोई व्याधि है, कोई न कोई
नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी होती है, जो कि हमारी फिज़िकल एनर्जी को डाउन कर देती है। हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती कि हम अपने घर का रेगुलर काम भी कर पाएँ ठीक से। तो गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि वो पाठ सेवा दे के हमें ऊर्जावान बनाते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो पाठ सेवा करके मेरे शरीर में थोड़ी जान आई और फिर उठकर मैंने जो मेरे बर्तन पड़े हुए थे बहुत सारे, वो मैंने धोए। और उसके बाद गुरुजी ने फिर हमको बाहर खाना भी खिलवाया। उस टाइम हमारी वॉइस चैट चल रही थी, तो बाबा वॉइस चैट में कुछ ऐसी बात हो रही थी कि जो कि सोचने योग्य है कि हमको अपने संगत परिवार के साथ जुड़कर अपनी प्रोग्रेस भी करनी होती है। प्रोग्रेस का अर्थ है कि हम अपने जीवन में पेशेंस लाएं, और गुरुजी हमें वो हर दिन पेशेंस की शक्ति दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें पेशेंसफुल बना रहे हैं, हमारे अंदर धैर्यता की शक्ति हमारे अंदर बढ़ा रहे हैं। वो धैर्यता की शक्ति, वो शांति की शक्ति, वो विनम्रता का भाव, वो धन्यवाद का भाव, ये सब कुछ गुरुजी हमारे अंदर बढ़ा रहे हैं। हम अपनी संगत परिवार के साथ कैसा बिहेवियर करें, क्योंकि सबसे बड़ा पाठ तो यही है गुरुजी की हम अपने संगत परिवार के साथ भी किस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं, किस तरीके से हम उनको डील करते हैं, अपनी रक्षा करते हुए उनकी भी रक्षा करते हैं। कई बारी संगत परिवार के कोई सदस्य ही दूसरे संगत परिवार को कुछ अच्छी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगत परिवार उस चीज़ को अगर नहीं समझ पाती हैं तो उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं गुरुजी। लेकिन हम सबका उद्देश्य यही होता है कि हम हर दिन अपना कदम आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे हटाएं। संगत परिवार के थ्रू ही हमको डायरेक्शन मिलती है कि अब हमको प्रोग्रेस करनी है। जिन चीज़ों में हम अटके हुए हैं उन चीज़ों से हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारी जर्नी है। गुरुजी ने हमें एक जर्नी पर रखा है। गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ने के लिए पहले हमें छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, और बाबा कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को हमें गुप्त भी रखना चाहिए। हमारे अंदर वो समेटने की और समाने की शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने हर ब्लेसिंग को, ज़रूरी नहीं है कि बोलकर बताएं कि हमको ये ब्लेसिंग मिली है। गुरुजी कहते भी हैं कि ये तेरी ब्लेसिंग है, इसे तू अपने पास रख। और हमें मेनली शांति बनाए रखनी है। आजकल का समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट भी है। अब हर एक इंसान जो है अपनी अपनी जर्नी पर है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। तो हम सबको एक मर्यादा बनाए रखनी है, उस मर्यादा का पालन करना है। हम समाज में कैसे उठते बैठते हैं, संगत परिवार में रहकर भी हम ये सीखते हैं। और सत्संग में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी का क्या समय हो रहा है, हमें
किसी को अपनी बातों में उलझाकर बहुत ज़्यादा देर तक बिठाए नहीं रखना चाहिए कि आप बैठिए, आप सुनिए, हमारी बात सुनिए, ज़बरदस्ती सुनिए। क्योंकि हर एक संगत अपना वैल्यूएबल टाइम लेकर आती है, अपना वैल्यूएबल टाइम सत्संग में लगाती हैं, पाठ सेवा करती हैं अपने मन की शांति के लिए। सबके टाइम की वैल्यू होती है, सबके एनर्जी की वैल्यू होती है। सबके टाइम और एनर्जी की वैल्यू रखते हुए ही हमें अपनी भी एनर्जी और टाइम की वैल्यू रखनी है। तभी जीवन में शांति बनी रहेगी, धैर्यता बनी रहेगी। हमें अब नासमझ नहीं बल्कि समझदार बनना है। मैच्योरिटी अपने अंदर हमें महसूस करनी है कि अब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर मैच्योर हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम हमेशा ही बचपने में रहेंगे, बचपने की तरह अपने आप को देखते रहेंगे, ये भी ज़रूरी है कि हम थोड़ा बहुत हंसें बोलें, लेकिन वो हंसना बोलना हमारा कहीं ओवर ना हो जाए, किसी को हर्ट ना कर जाए या किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंच जाए उस हंसने बोलने से। ये भी हमें ध्यान रखना है। और गुरुजी, हम सबका लक्ष्य यही होता है कि हम सत्संग परिवार में बैठकर उस मोमेंट को एंजॉय करें कि गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं। जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर में हम मर्यादा पूर्ण बैठते हैं, सभी बैठते हैं, गुरुजी के सत्संग में हम मर्यादा पूर्ण बैठते हैं, शांतिपूर्वक दूसरों का पाठ सुनते हैं या शब्द सुनते हैं, तो शांति से बैठते हैं। और जब हम शांति से बैठते हैं तो गुरुजी हमें खुद सेवा देते हैं। गुरुजी हमें देखते हैं कि हम इस काबिल हैं या नहीं। हमारी काबिलियत पर भी हमें कोई भी सेवा प्राप्त होती है। ये हर जगह की बात है, चाहे घर परिवार हो या कहीं ऑफिस हो या फिर कहीं सत्संग परिवार हो। हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर ये बहुत मायने रखता है कि हर जगह हमारा एटीट्यूड और हमारी भावना कैसी है, हम दूसरों के प्रति कैसा सोचते हैं, दूसरों को कितना स्पेस देते हैं, दूसरों को कितना हम सुनते हैं, इसके ऊपर गुरुजी की पूरी नज़र होती है। शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करती हूँ कि मैं दूसरों की भी बात को सुनूं और किसी की बात को ना काटूं। मेरी पूरी कोशिश होती है, लेकिन बाबा कई बारी हमें अपनी संगत की भलाई के लिए हमें कुछ अगर डायरेक्शन देनी पड़ती है तो ताकि शांति बनी रहे ग्रुप में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम वॉइस चैट पर बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और जो नई आने वाली संगत है उनको हम कुछ मार्गदर्शन दे सकें। हमारा उसमें कोई भी ऐसा नकारात्मक भाव नहीं होता। हम उसमें इसी भाव से रहते हैं कि अभी उनकी भी प्रोग्रेस हो, वो भी समझदार बने और शांति से ग्रुप में जुड़ें। सबकी मान मर्यादा बनाए रखते हुए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। हम कहीं भी जुड़ते हैं तो सबसे पहला होता है पाठ कि हम शांति बनाए रखें
और निश्चिंत रहें। हमारे पास बाबा जब ज़रूरत समझेंगे तो हमको पाठ सेवा मिल ही जाती है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, हर बार एक्सपीरियंस किया है कि जब हम शांति और धैर्यता बनाए रखते हैं तो हमें गुरुजी ज़रूर कोई ना कोई पाठ सेवा देते हैं। गुरुजी की नज़र हमारे ऊपर होती है। हर पल गुरुजी हमें दया के भाव से देखते हैं, हमें प्रेम के भाव से देखते हैं। हमें गुरुजी नज़र नहीं आते, लेकिन गुरुजी को हम नज़र आते हैं। हर पल, हर क्षण बाबा की नज़र हमारे ऊपर बनी रहती है। मैं आशा करती हूँ कि आज गुरुजी ने मेरे द्वारा कुछ ऐसी बातें बुलवाई होंगी जो हम सभी के यूज़ की होंगी। शुक्राना गुरुजी, हम सत्संग परिवार में सिर्फ अपनी उपलब्धियां बताने के लिए नहीं आते कि हमने जीवन में ये अचीव किया, वो अचीव किया, हमने इतनी मेहनत की, हमने उतनी मेहनत की। जीवन में हर कोई मेहनत करता है अपने कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षेत्र में। तो हमको वो भी ध्यान रखना है, हम सिर्फ गुरुजी की महिमा करने आते हैं। हमारा लक्ष्य है कि गुरुजी की महिमा करें, गुरुजी के चरणों में पाठ समर्पित करें, भक्ति पूजन करें। यही हमारा लक्ष्य है। और आनंद से अपने घर जाएं, बिना किसी का समय बर्बाद करे, क्योंकि दूसरों की एनर्जी बचाना, दूसरों का समय बचाना भी एक शुभ कर्म होता है। इसके भी पॉइंट्स गिने जाते हैं। और जय गुरु जी, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि मेरी कोई भी बात किसी भी संगत को बुरी नहीं लगेगी और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अब समझदार बनना है। समझदारी से गुरु जी के छत्र छाया में बैठना है, बेसमझ होकर नहीं, अज्ञान होकर नहीं, बल्कि समझदार बनके, धैर्यवान बनकर, शांतिपूर्वक, जैसे मंदिर में मर्यादित ढंग से हम व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार हम ऐसा व्यवहार करें। ये भी एक लंगर प्रसाद ही है जो गुरुजी हमें लंगर प्रसाद खिलाते हैं। तो जब लंगर प्रसाद बंटता है तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे उतना मिलना चाहिए। गुरुजी अपने आप हमारी काबिलियत देखकर हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। जितनी हमारे अंदर धैर्यता और नम्रता होती है, हमारे अंदर शांति होती है, उतना ही गुरुजी हमारा और ज़्यादा ध्यान रखते हैं। थैंक यू गुरुजी, इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये भी एक तरह का पाठ होता है। पाठ सिर्फ बुक से पढ़ना ही नहीं होता, ये भी एक जीवन का सबसे बड़ा पाठ है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम, शांति और धैर्यता बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आज का ये अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने बड़ों का कभी भी तिरस्कार ना करें, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। और कोई समस्या होती है, कोई ज़रूरत होती है तो पर्सनली रिक्वेस्ट की जा सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, हमें अपने चरणों से जोड़ के रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड पूरी संगत परिवार को।
मेरा बहुत प्यार व हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आशा करती हूँ कि वैलेंटाइंस डे पर हम एक नई शुरुआत करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। 18:46 पूरा चार्ज है गुरु जी। मैं चुमके कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मैं बाहर निकली थी, पर पता नहीं कुछ तो था, सुबह से बहुत वीकनेस फील हो रहा था। और गुरु जी जाते वक्त सब भूल गई, फ़ोन भी रह गया यहीं पर घर में। और बाबा मेरे और एयरपॉड वगैरह सब घर में रह गया। मैं थोड़ा फलारी का खोज में निकली हुई थी गुरु जी, पर आज यहाँ पर सब कंपटीशन की वजह से कोई मिठाई की दुकान ने फलारी नहीं बनाया। खैर गुरु जी, इसमें कुछ भी भलाई हो तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी मेरे आज शनिवार, आज आपने एकदम 5 बज के कितना मिनट पे ही तो उठाया था गुरु जी। आपको जोत जगा के, अरदास का जोत और झोली फैला के उसके बाद पंचवानियाँ सुनने बैठी थी गुरु जी। तो थोड़ा सही रह गया था, तब तक निशा आंटी का कॉल आने लगा। 6 बजते न बजते तो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया बाबा। आज शनिवार था, बड़े ठाकुर जी का वार। आप जी का वार तो रोज है, हनुमान बाबा का वार, माँ काली का वार। तो बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सुबह से सारा पूजा पाठ आपने बहुत अच्छे से कराया बाबा। बाबा आज वैलेंटाइंस डे है और आप हमारे सबसे प्रिय और सबसे प्यारे वैलेंटाइन हैं बाबा, जिसको सिर्फ शुक्राना चाहिए। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी मेरे अभी जब मैं लौट के आई तो देख रही हूँ बाहर में जो हमारा लीन का मंदिर वो तैयार हो चुका है गुरु जी। और गुरु जी मेरे वहाँ सब देवी देवताओं को रखा जा रहा था, मैं उतर नहीं पाई। मैं टर्न ले लिया था, तब ध्यान आया कि लाइट क्यों जल रहा है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि अब हमें सब पूजा करने के लिए अच्छे से एक स्थान पे जाके पूजा कर सकते हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि सेवा देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा कल एकादशी था, विजया एकादशी बोल रहे थे। तापसी आंटी और उसके हस्बैंड दोनों व्रत करते हैं बाबा। तो बाबा कल कोई सेवा नहीं हो पाया था, कल सवेरे से ही झमेला 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 बाबा, पर उसका भी उत्तर आपने दे दिया मुझे रात को। तो आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। 2 सत्संग आज सुबह तक के, मतलब दोपहर तक के बाबा, कोई ऐसा सत्संग जिसमें मेरा सत्संग वो फ्लैश नहीं हुआ था। एक सत्संग तो बाबा मैं सुन रही थी, पर उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। और जैसे ही मैंने आगे बढ़ा के दूसरा सत्संग लगा दिया तो उसमें जोर शोर से आवाज़ था बाबा। उसमें गुड़िया आंटी का पहले था, आपने क्या क्या करने को उनको बोला है, बाहर स्वरूप लगाने को, वो सब बाबा मैं लगा चुकी। आपने काली मुद्रा का भी स्वरूप लगाने को बोला है बाबा। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल तो गुरु जी हस्बैंड के ऊपर कुछ तो बहुत बड़ा था, उनके घुटने में या एड़ी में कहीं तो कुछ बहुत चोट लग गया है बाबा। वो यूरिक एसिड की वजह से शायद उनके पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। और आप जो सेवा बोल रहे थे कि मुझे ये चीज़ खाना है, मुझे ये खाना है बाबा, तो उसमें आपने आकांक्षा बेटा को और एक कोई संगत आंटी को ये कहा था कि आपको राजमा चावल खाना है। तो बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है। कल मुझे याद था और मैं आज कल राजमा मंगा के भिगो दी थी। तो तापसी आंटी को कहा
कि तू उबाल करके सब मसाला वगैरह मेरे को दे जा, मैं खुद से बनाऊंगी, बाबा को चढ़ाऊंगी। तो बाबा ने आपको रायता, सलाद, राजमा बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था बाबा, मुझे तो टेस्टी लग रहा था। हस्बैंड बोल रहे हैं मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। हम बोले तुम ही को ब्लेस करने के लिए बाबा आज राजमा बनवाए हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ बाबा उसी चीज़ से ब्लेस करते हैं जो उसके लिए अलाउड नहीं है। तो आज आपको राजमा चावल खाना होगा जिससे कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। पर बाबा उनके पाँव में बहुत दर्द हो रहा है अभी, मे भी आप उनका ये चीज़ को बढ़ा के घटाएंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की, कोई बहुत बड़ा चीज़ आप छोटे से में टाल रहे हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। सुबह जब पाठ सेवा चल रहा था तभी मैंने उठ के सूर्य देवता को अर्घ दिया, बड़े ठाकुर को पीपल के वृक्ष पे बाबा जैसे जल चढ़ाती हूँ, दूध जल काला तिल और दीपक का जोत जला दिया बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पाठ चलते चलते ही आप सारा सेवा ले रहे थे, क्योंकि लास्ट की तरफ मैं म्यूट हो जाती हूँ बाबा, घर में बहुत हलचल होने लगता है, बच्चा उठ जाता है। मेरे हस्बैंड को तो आवाज़ सुनता नहीं है, तो वो धड़म धड़ुम आवाज़ करते हैं गुरु जी, इसलिए मैं लास्ट की तरफ थोड़ा म्यूट हो जाती हूँ। और अचानक से बाबा मेरे हाथ से टिप गया, तो वो बटन ही टिप हो गया, तो अचानक से ये भी बंद हो गया, ज्वाइन जो की थी मैं वो भी बंद हो गया। कोई तरह से वो वापस से खुल नहीं रहा था बाबा, जैसे एक जगह व्हाट्सएप अटक जाता है वैसा हो गया था बाबा। मैंने आज सुबह से 2 बार 3 बार कुछ तो रीस्टार्ट किया, सारा जो भी कष्ट है वो फ़ोन के ऊपर से जा रहा है। और दोपहर को बहुत गहरी नींद आई थी, बहुत गहरी नींद। मैंने ऐसे इंसान को देखा बाबा जो कहा जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है घर में, मेरे मामा जी के घर में, पर है वो हमसे मेरे से 1 साल बड़ा भाई। मैंने उसको देखा, उसकी बीवी को देखा, जो कि मेरे से बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बात कर रहे थे, और वो मुझे 1 साल छोटी थी बाबा, तो मुझे प्यार भी करता था। माँ को भी, मैंने सबको ही, मेरी माँ भी घर की बड़ी थी, और उस घर में उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहले आता था जाता था, फिर मेरी जो मझली मामी ने उनका आना जाना बंद करा दिया, क्योंकि मेरे मामा ने जो अपना पहला शादी किया था वो बंगाली से किया था, तो उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो उनको छोड़ देना पड़ा। उनसे ये बेटा था, तो बाबा हमारे मामा के घर में उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता और गलत नाम से उच्चारण करता है। खैर गुरु जी वो उनकी मर्जी है। अभी कल ही जस्ट मैं फेसबुक देख रही थी, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट में मैंने देखा कि जो उनकी बीवी है उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया है। पता नहीं गुरु जी मुझे वो ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं जानती। पर आज जो भी स्वप्न आपने गहरी नींद में दिखाया वो मुझे याद था। उनका नाम आशीष है, हम लोग उनको आशीष दा बोलते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया गुरु जी, मेरे मामा जी की लड़कियां बड़ी होती गई, उनके घर भी शादी ब्याह होने लगा, तो इस चीज़ को हाइड किया गया। पर इस चीज़ को मैंने देखा बाबा, वो लोग अब कोलकाता से शिफ्ट होके मुंबई में चले गए हैं, और जो बड़े भाई की जो बीवी है वो भी वेल टू डू फैमिली की है, बंगाली घर की है, पर हमको दीदी दीदी बोलती थी। और वो बाबा मीडिया की लाइन में है, सिनेमा वगैरह की लाइन में है, बंगाली सिनेमा वगैरह में कुछ तो करते हैं बाबा, इतना मैं नहीं डिटेल जानती। पर गुरु जी मैंने बहुत अच्छे से वो भाभी को मेरे से बात करते हुए देखा, और पता नहीं क्या मुझे मन में आ रहा था कि बाबा क्यों दिखा रहे हैं ये स्वप्न में, उन लोगों को क्यों देख रही हूँ मैं।
बाबा जबकि उस भाई से फेसबुक में यदि टैप करो तो देख पाती हूँ, पर उस भाई से कोई ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है बाबा। वो अपना फैमिली को लेके यहाँ से मुंबई शिफ्ट कर गए हैं और वो वहाँ पर अपना सेटल हो गए हैं बाबा। पर उनकी वाइफ ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। अब इसका संकेत मुझे देंगे कि मुझे उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। बाबा मैं थोड़ी बेचैन चल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड को तो कोई एफर्ट नहीं है कुछ करने का। एक बारी मैंने सोचा था बाबा कि कुछ पैसे जुगाड़ के कोई एक गाड़ी, जो कि एक्सेल गाड़ी होता है, प्राइवेट टूर्स एंड ट्रेवल्स में जो काम करता है, वैसा खरीदूं सेकेंड हैंड और उसको खटवाऊं। तो वो निताई बेटा ही बोला था कि भाभी मैं चलवाता हूँ, लेकिन गुरुजी फिर उसने कहा कि बेकार में भाभी मत लेने जाओ। जितना जितना तुमको पैसा मिलेगा उससे ज़्यादा तुम्हारा खर्चा अपने चलाओ या अपने देख रेख में रखो तो बात अलग है। ड्राइवर लोग आज के एकदम सही नहीं है। और बाबा कोलकाता के थोड़ा अलग ही बात है, पता नहीं और सब जगह का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है गुरु जी। मैंने पूछा था तो सेकेंड हैंड में गाड़ी कितने रुपए तक के आ जाएगा, तो बोला था कि वह अभी 1.5-2 लाख तो लग ही जाएगा। तो वो मैंने तभी सोचा था कि ऐसे भी खटाऊंगी तो कुछ पैसे तो मेरे हाथ में आएंगे। तो उसका कहना था कि ड्राइवर लोग बहुत रफ चलाते हैं और सब बाहर बाहर जाएगा भाभी, वो तो तुम्हारे आमदनी से ज़्यादा खर्चा ही दिखाने लग जाएंगे तुमको कि ये खर्च हुआ वो खर्च हुआ, पेट्रोल चोरी होना, ये सब जब तक नहीं आप अपने कंट्रोल में रखोगे तो तब तक ये चीज़ आपको सुविधा नहीं देगा। देखो हमने तो गाड़ी बेच दिया। तो मैं फिर चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, क्योंकि बाबा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और एक सोचा था बाबा, पर मैं बहुत दूर जाकर कुछ भी नहीं कर सकती गुरु जी। ये सब पूजा का जो भी सामग्री मिलता है वो सब मैं, जैसे एक हम लोग यहाँ पर कोलकाता में बाबा 10 कर्मा भंडार बोलते हैं, कहीं पर भी रेंटल शॉप लेके वही करूँगी जब तक मैं नहीं पहुँचूँगी। हस्बैंड देखेंगे कि जैसे ही मैं घर से निवृत्त होकर पहुँचूँगी तब मैं उसको फिर संभालूँगी। ऐसे ही हम लोग करके 6 बजे तक चला लेंगे। वो खाली सोच था ये। अब पता नहीं गुरु जी क्या सोच सही है क्या गलत है, क्योंकि बाबा हस्बैंड भी कुछ नहीं काम कर रहे हैं तो इससे अंदर अंदर कुछ बढ़ते जा रहा है उनके अंदर भी। अब तो जो किए हैं तो वो सो क्या किए हैं बाबा। पर तो बाबा बे मतलब कि मैं इसमें बहुत बेचारी हूँ गुरु जी। कल तक तो बाबा इस तरह से बेचैन थी, इस तरह से व्याकुल थी कि मैं क्या ही बोलूँ बाबा, क्योंकि फिर से वही सब का चक्कर घन चक्कर के जैसा गंदी गंदी बातें सुनना, वो सब मेरे को और सहन नहीं होता है बाबा। मैं ले नहीं पाती। 2020 से इन लोगों ने मुझे ऐसा तोड़ के रख दिया है गुरु जी कि थोड़े में मैं परेशान होने लग जाती हूँ। तो आपने मुझे 11 बजे रात को भी सुलाया। कल देर ही हो गया था बाबा। ये बच्चा पढ़ने के समय ही कूद कूद के नाचना गाना कि आधा घंटा भी पढ़ लूँ तो सारा पढ़ाई हो जाएगा, और मजा ले बाबा कि आप उसको बैठा सकते हैं। नहीं बैठेगा वो। खैर गुरु जी आप चाहेंगे तो सब होगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपने कहा गुड़िया आंटी को कि आप देख लेंगे कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। इसके दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए। थोड़े में ही चढ़ जाता है, थोड़े में ही बक 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 करने लग जाता है। 5 साल का ही है बाबा, इसके दिमाग पर शांति लाइए। बहुत ज़्यादा उद्दंडता करने लग गया है गुरु जी। मैं मानना नहीं चाहती, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा शासित करने के लिए तो बोलना ही पड़ जाता है या मानना पड़ जाता है। जिस समय कहीं बाहर निकलने का रहेगा बाबा, इतना टाइम वेस्ट करेगा कि आप हड़बड़ा के सब भूल भाल के सामान चले जाएंगे। बस कोई तरह से वो, मैं नहीं जाऊँगा, पहले सॉरी बोलो, पहले ये करो, पहले वो करो, और थक जाती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि शायद इस तरह से भी हमारा कोई कष्ट कट रहा है, क्योंकि अभी दोनों बच्चे जैसे कि
उद्दंडता के स्वरूप बने हुए हैं। बड़ा वाला के तो मुंह में लगाम नहीं है, बेलगाम घोड़ा है। वो हरियाणा जाके ऐसा सोचता है कि वहाँ का वो गुंडा मवाली हो गया है। बाबा जो भी बोलता है, जो भी मतलब मुंह में आए बोल देता है। खैर गुरु जी, ये आज का नहीं है उसका, और जितना जोर मेरे ऊपर ही खटा सकता है। आज सुबह से उसने एक बारी भी फ़ोन नहीं किया, क्योंकि बाबा आज तो वैलेंटाइन डे है, आज उन लोगों का दिन है। तो यहाँ बूढ़े माँ बाप का कौन ही इंतज़ार करता है और क्या ही पूछता है बाबा। खैर बाबा मेरे, आज हम संगतों ने सब कोई मिल के एक दूसरे को वैलेंटाइन विश किया, क्योंकि बाबा जो सिर्फ रिश्ता एक दूसरे को प्यार करने वालों का ही नहीं होता है, भाई बहन माँ बाप, जिस जो आपके ज़रूरत में काम आए, सब समय पैसे ही नहीं काम आता है बाबा। आपको जो सहानुभूति और आप जो एक ढाढ़स बंधाते हैं, वो भी बहुत काम आता है गुरु जी। पाठ सेवा करते करते मन बहुत ज़्यादा गर्वित होता है कि बाबा का सेवा करने का मौका मिलता है। घमंड का बात नहीं है गुरु जी, गर्व में आप पर है कि आप हमें बहुत इज्जत सम्मान दिलवा रहे हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और हमारे विपिन अंकल और स्वामी आंटी इस तरह से हम लोग को जोड़ के रखते हैं कि जैसे हम एक ही परिवार हैं, और हमें वो घुमाने ले गए हैं बाबा के पास, बाबा के देश में। और वो हम उस जितना समय हम लोग पाठ पूजा सेवा करते हैं बाबा, हम लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। तब आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आप सदैव हमें इस तरह से ब्लेस कीजिए। 333, 666 ये सब तो रोज का बात हो गया है। 777 2 टाइम्स तो घर के बाहर ही बैनर पे टंगा हुआ है, होर्डिंग्स पे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की आप सब समय अपने रक्षा कवच में हमें रखे हुए हैं। जय गुरु जी बाबा, शुक्राना गुरु जी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा अब मैं अपना सत्संग स्थगित करके पहले जो मेरा ये छोटा वाला बंदर है उसको पहलाड़ लूँगी, और उसके बाद सेवा करूँगी बाबा। कल शिवरात्रि है, साल का सबसे बड़ा दिन हम लोगों के लिए बाबा का दिन है। तो आपका अनंत अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी, सदैव हमें सेवा देने के लिए आपका शुक्राना, हमें हर समय लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना बाबा। इतनी कठिनाइयों में भी किस तरह से रहना है उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। नाम सुमित ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संग। वाहेगुरु, 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 धन वाहेगुरु, 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संग। जय जय गुरु जी।